नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज की 10 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। जो भी जानकारी दूंगा 100% ऑथेंटिक दूंगा। विभिन्न समाचार पत्रों में आपसे संबंधित कई खबरें छपी हुई हैं, जिसके संबंध में हो सकता है आपको जानकारी हो, लेकिन उसकी सच्चाई के बारे में आपको जानकारी नहीं है। कुछ ऐसी खबरें होती हैं जिसको आप देखकर पढ़कर भी समझ नहीं पाते हैं। उसे मैं समझाने का प्रयास करता हूं, तथ्य के साथ बताता हूं। साथ साथ कुछ जानकारी मेरे द्वारा कलेक्ट की गई है, कुछ मेरे द्वारा बताया गया था जो हो गया है। इन सब पर चर्चा करेंगे, एक एक जानकारी विस्तार से देंगे। चाहे राजनीतिक मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो या अन्य कोई मुद्दा हो, भर्ती परीक्षाओं संबंधित खबर हो, हर एक खबर इस चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया जाता है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। बहुत बड़ी खबर है देहरादून की। अब देहरादून किस राज्य में पड़ता है आपको भली भांति मालूम होगा। देहरादून में शिक्षकों के एनपीएस के पैसे का गबन, जांच के आदेश, यानी कि भ्रष्टाचार चरम पर है। पैसे का घोटाला किया जा रहा है। शिक्षकों के वेतन से एनपीएस काटकर कर्मचारियों ने अपने खातों में जमा करवा लिए। इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिल रही हैं। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ है देहरादून की। इसके संबंध में अगर आपको विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप देहरादून के समाचार पत्रों में यह खबर पढ़ सकते हैं। पेपर की कटिंग या वेबसाइट के माध्यम से भी आपको जानकारी मिल सकती है। अगली अपडेट है रीट को लेकर। रीट को लेकर अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज़ है। अभ्यर्थी लंबे समय से मांग कर रहे थे। मैं आपसे बताना चाहता हूं, रीट 2022 को लेकर शुल्क जमा करने की तिथि 5 तक बढ़ा दी गई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 के लिए परीक्षा शुल्क चालान बनाने व ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए 5 जून तक तिथि बढ़ा दी है। रीट समन्वय के अनुसार परीक्षा शुल्क अब 5 जून रात्रि 12 बजे तक जमा कराया जा सकेगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, जिसके संबंध में आप लोगों को जानकारी होगा और प्रतियोगी छात्रों में, प्रशिक्षुओं में काफ़ी रोष है। शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षा मित्रों को छात्र और शिक्षक अनुपात में शामिल करने पर जताई नाराजगी। विधानसभा में चर्चा के दौरान प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों को बतौर शिक्षक शामिल कर प्रदेश में छात्र शिक्षक अनुपात को निर्धारित मानक के अनुसार बताने पर युवा मंच ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए नाराजगी जताई है। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि सरकार प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि खुद बेसिक शिक्षा मंत्री सदन में जानकारी दे रहे हैं कि नियमित शिक्षकों के आधार पर प्रदेश में छात्र शिक्षक अनुपात आरटीआई अधिनियम के मानक के अनुसार सही नहीं है, अनुरूप नहीं है। लेकिन उनके द्वारा बताया गया कि शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों को शामिल कर मानक पूरा होता है या आरटीआई अधिनियम का उल्लंघन है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सभी से पूछना चाहता हूं, सरकार धोखा दे रही है, यह बात पूर्णतः सत्य है। सरकार ने जो 51,112 का हलफनामा कोर्ट में दिया था वह क्या है? सवाल आप सुनिए और जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको बता दें कि पूर्व में सरकार ने जो वादा किया, वादा खिलाफी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सरकार ने कहा कि हमने 1,37,000 पर काम किया और 51,112 पर काम करेंगे, यानी कि भर्ती देंगे। उसमें शिक्षा मित्रों को भी अवसर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर 51,112 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने संबंधित वादा किया गया था। लेकिन अब सरकार शिक्षक भर्ती से इनकार कर रही है, जिससे युवाओं में भारी नाराजगी है। कहा कि बेरोजगारी के मुद्दे पर युवा मंच जल्द अभियान शुरू करेगा। तो क्या अभियान से मुकाम मिल सकता है? देखिए, हमारा कर्तव्य बनता है कि अभियान करना, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने हक की मांग करें। सरकार क्या करती है आपको भली भांति मालूम होगा। वैसे सरकार पर धरने का या कुछ भी असर नहीं होता है। जब सरकार फ्री राशन पर जीत सकती है तो आपके धरने का क्या महत्व?
अगली खबर तदर शिक्षकों को लेकर है। तदर शिक्षकों को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर है, बहुत ही अच्छी खबर है। जिले में तैनात 36 तदर शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर आई है। उनका वेतन रोकने का आदेश जिला विद्यालय निरीक्षक आर्यन विश्वकर्मा ने वापस ले लिया है। वापस क्यों लिया गया है, इस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ। DIOS ने बताया कि पिछले दिनों अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिए गए निर्देश के अनुपालन में वेतन रोका गया था। वहां से कोई लिखित आदेश नहीं आया, इसलिए अब वेतन रोकने संबंधी निर्देश वापस ले लिया गया है। उन्होंने समीक्षा बैठक में उस समय कहा था कि 1 जनवरी सन 2000 के बाद तैनात तदर शिक्षकों का वेतन जारी नहीं होना चाहिए। तो जब लिखित आदेश नहीं आया तो इस कारण से आदेश को वापस लिया गया है और कोई रीजन नहीं है। अगली अपडेट है पंचायत सहायकों को लेकर। पंचायत सहायकों का पावर बढ़ गया है। पावर कैसे बढ़ा है, इस पर हम बात करेंगे। आपको बता दें कि पंचायत सहायकों के कंप्यूटर से होगा प्रधानों को भुगतान। अब तक की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ, प्रधानों का भुगतान अब मनचाही जगह से नहीं होगा। पंचायती राज विभाग ने मनमानी पर लगाम लगाने के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत अब प्रधानों का भुगतान अपनी ही ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में पंचायत सहायक के कंप्यूटर से ही किया जा सकेगा। नई व्यवस्था बुधवार से लागू कर दी गई है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दूं, कमरों में मिला भूसा, सचिव निलंबित। जसरा विकास खंड के बेलामुंडी और मानपुर गांव के सचिव को निलंबित कर दिया गया है। पिछले दिनों DPRO आलोक कुमार सिन्हा ने जब गांव के पंचायत भवन का निरीक्षण किया तो पाया कि बेलामुंडी पंचायत भवन के 2 कमरों में पंचायत सदस्य की ओर से भूसा रखवाया गया था। पंचायत भवन का इक्विपमेंट निजी विद्यालय में रखा था। पंचायत भवन के आसपास गंदगी और कोई अभिलेख भी नहीं था। मानपुर के पंचायत भवन में लिखाई का काम अधूरा और यहाँ इक्विपमेंट प्रधान के घर पर पाया गया, इसलिए उन्हें निलंबित कर दिया गया। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। और जो ग्राम पंचायतें हैं जहाँ पर भवन बना हुआ है उसमें भूसा रखने का क्या औचित्य है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली अपडेट है राजस्व लेखपाल भर्ती को लेकर। राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा को क्यों स्थगित किया गया, इस संबंध में इस चैनल के माध्यम से कल ही आपको जानकारी दी गई। मेरे द्वारा आपको बताया गया था 2 कारण से परीक्षा स्थगित हो सकती है। अगर कोर्ट के द्वारा परीक्षा स्थगित करने के संबंध में आदेश दे दिया जाए या RRB NTPC की परीक्षा 17 या 18 के करीब पड़ जाए तो हो सकता है कि परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए। रीजन था कि कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो राजस्व लेखपाल भर्ती में शामिल होने वाले हैं। कुछ लोग कह रहे होंगे कि उसके कारण नहीं हुआ है। कारण क्या है आप ही लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, वही मैं लोगों को बता दूं। जब आपको कारण नहीं पता है तो एक बार जाकर आयोग में कारण पता कर लीजिए। कई अभ्यर्थियों ने आयोग को पत्र दिया है। घर बैठकर परीक्षा स्थगित नहीं होता कि घर बैठे रहिए आपकी परीक्षा टकरा रही स्थगित हो जाएगा। उसके लिए प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलती है। तो अभ्यर्थियों ने प्रयास किया, सफलता मिली। अब 17 तारीख को एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद वहां से ट्रेन पकड़ेंगे और 19 को जब परीक्षा होगी कैसे प्रवेश पाएंगे। इसलिए जो इस परीक्षा को स्थगित किया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से सितंबर अक्टूबर में रिजल्ट आने की बात कही गई थी। किसी को याद हो या नहीं, सितंबर में ज़्यादा चांस है, अक्टूबर में 1% चांस है। और जो मैं बताया हूँ उसको ध्यान से सुन लीजिए। सितंबर अक्टूबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन भर्ती कंप्लीट होगी 2023 में। इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले ही आपको जानकारी दी गई थी। भर्ती कंप्लीट तभी मानी जाती है जब आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ जाए और आप अपने विभाग में पहुंच जाए। तो आप अपने विभाग में 2023 से पहले पहुंचने की उम्मीद ना करें। हाँ, पहुंचेंगे, लेकिन 2023, जिससे आपका याददाश्त ताज़ा रहे और 2024 में इसका लाभ मिल सके। अब बहुत दूर की बात मैं आपको बता रहा हूं, इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। अगली अपडेट है ANM भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला यानी कि ANM के 9,212 पदों पर भर्ती के लिए प्रमाण पत्रों का मिलान 9 से 18 जून तक कराया जाएगा। यह जानकारी आयोग की वेबसाइट पर आपको उपलब्ध मिलेगी। तो आप आयोग की वेबसाइट पर जाकर नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। अगली अपडेट है 6 अगस्त को कराई जाएगी BED की प्रवेश परीक्षा। उत्तर प्रदेश
राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय शैक्षिक सत्र 2022 से 23 बीएड सामान्य व बीएड स्पेशल पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 6 अगस्त को प्रस्तावित है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थियों को वेबसाइट के माध्यम से 29 जून तक आवेदन का मौका दिया गया है। तो जो मुक्त विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय शैक्षिक सत्र 2022 से 23 बीएड सामान्य व बीएड स्पेशल पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए जो परीक्षा होनी है उसकी तिथि घोषित कर दी गई। तिथि 6 अगस्त है। 6 अगस्त को आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगली अपडेट है, डॉक्टर महंगी ब्रांडेड दवा नहीं बेच सकेंगे। अब तक की सबसे बड़ी खबर है। देखिए 2 प्रकार की दवाएं आती हैं, एक जेनेरिक और एक ब्रांडेड पेटेंट, जिसे लोग कहते हैं पेटेंट। अब पेटेंट जैसे मनकाइंड, सिप्ला, एडॉप्ट इत्यादि कंपनियां हैं जो पेटेंट दवाएं बनाती हैं। अब पेटेंट दवा और जेनेरिक दवा में कुछ तो अंतर होता है, शोध में भी पता चला है। लेकिन जेनेरिक दवाएं 10 रुपये की मिलती हैं, बिकती हैं 100 रुपये की। तो सरकार चाहती है कि गरीबों को इसका लाभ मिले। भैया जहां 2 गोली खाने में फ़ायदा नहीं होता है, 4 गोली में फ़ायदा होगा। पेटेंट आप 2 खाएंगे तो असर दिखाता है, इसका 4 दिखाने पर असर दिखाएगा। इतना ही होगा ना। अगर कुछ कमी है पेटेंट और जेनेरिक में अंतर है तो कुछ अंतर तो ज़रूर है, इसमें 2 राय नहीं है। तो सरकार ने क्या निर्देशित किया है, अब तक की सबसे बड़ी खबर है। डॉक्टर अपने मरीजों को महंगी ब्रांडेड दवा नहीं बेच सकेंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने डॉक्टरों के लिए बनाई गई पेशेवर आचार संहिता में यह प्रावधान किया है। हालांकि डॉक्टरों को अपने मरीज के लिए दवा बेचने की मनाही नहीं है। वह अपने मरीज के लिए दवा बेच सकते हैं, लेकिन ब्रांडेड पर जो है रोक लगाई गई है। 17 खरब रुपए से ज़्यादा सालाना भारत में खर्च होते हैं दवाओं पर। 20% जेनेरिक दवा की आपूर्ति दुनिया को भारत करता है। 20%, यानी कि 100 में 20% और 80% अदर से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ वह पूर्ण रूप से ऑथेंटिक है। और जेनेरिक दवाएं लेने से गरीब आदमी को फ़ायदा है, सस्ती मिलती है, लेकिन दुकानदार सस्ती नहीं देता है। मैं आपको बता दूं, दुकानदार सस्ती नहीं देता है। अगली अपडेट है, 4 राज्यों के राज्यसभा चुनाव में कांटे की टक्कर। देखिए अब की बार बीजेपी को टक्कर लेना पड़ेगा अदर पार्टियों से। कैसे और कहां कहां? राजस्थान में कांग्रेस को मुश्किल में डाला। राजस्थान में भाजपा ने निर्दलीय सुभाष चंद्रा को समर्थन देकर कांग्रेस के तीसरे उम्मीदवार के लिए संकट बढ़ा दिया है। अब सुभाष चंद्रा कौन है, इनके बारे में आप लोग जान लीजिए। जो जी टीवी आप देखते हैं, जी टीवी, जी न्यूज़, जी टीवी इत्यादि, उनके ओनर हैं, उनके मालिक हैं। और मैं आपको बता दूं, डॉक्टर सुभाष चंद्रा बीजेपी के राज्यसभा सांसद। इसलिए आप जी न्यूज़ देखते होंगे तो आपको चाय से लेकर कॉफ़ी तक की जानकारी मिलती होगी। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, हरियाणा की है। 2 सीट पर 3 उम्मीदवार हैं राज्यसभा चुनाव के लिए। यहाँ पर भी कांटे की टक्कर है। तो यूपी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कांटे की टक्कर होने वाली है। अगली अपडेट है बिजली के दर को लेकर। बिजली महंगी होने वाली है, इसमें 2 राय नहीं है। इसके संबंध में आपको खबर जल्द ही मिलेगी। 31 जुलाई से पहले आ सकती है बिजली की नई दरें, जिसमें आपको बिजली की दरों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यूनिट प्रति कितना रुपया बढ़ाया जाता है उस समय आपको जानकारी मिलेगी। अगली अपडेट है, यूपी को डबल इंजन सरकार से मिला सर्वाधिक लाभ। इसमें कितनी सत्यता है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि युवाओं को कितना लाभ मिला, गरीबों को कितना लाभ मिला, आम जनता वर्तमान सरकार से कितनी खुश है। कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि यह जानना मुझे बहुत ज़रूरी है कि जनता इस सरकार से कितनी खुश है। उसी के आधार पर अगला न्यूज़ मेरे पास आएगा और मैं आपको बताऊंगा। अगली खबर राम मंदिर को लेकर है। देखिए राम मंदिर के संबंध में इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था कि 2024 एक निशाना है। 2024 के पहले कुछ नहीं होना है, जो होगा 2024 में होगा, 2024 के मद्देनजर होगा। राम मंदिर होगा राष्ट्र मंदिर, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है।
गर्भगृह निर्माण का शुभारंभ कर योगी बोले सिद्ध हुई 500 वर्षों की साधना। कहा राम मंदिर निर्माण की साक्षी बन रही वर्तमान पीढ़ी सौभाग्यशाली। लेकिन यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है और इसमें लिखा हुआ है 2024 में गर्भगृह विराजेंगे रामलला। श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि गर्भगृह के उत्तर पश्चिम दक्षिण दिशा में अर्धचंद्राकार क्षेत्र में शिलाएं बिछाई गई। 9 स्थानों पर नक्शीदार कुल 22 शिलाएं स्थापित की गई हैं। गर्भगृह का भीतर भाग कुल 400 वर्ग मीटर का होगा और मकराना के सफ़ेद संगमरमर से सजाया जाएगा। लेकिन 2024 का टारगेट क्यों रखा गया है? 2024 का टारगेट क्यों रखा गया है? कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अगली खबर यूपी पीसीएस 2022 को लेकर है। यूपी पीसीएस की परीक्षा 12 जून को प्रस्तावित है। आपको भली भांति मालूम होगा यूपी पीसीएस की परीक्षा 12 जून को हो जाए तो आखिरकार परिणाम कब आएगा? आपके जहन में एक सवाल है। देखिए, परिणाम के संबंध में पहले से तैयारियां होती हैं कि इस महीने हमें परिणाम जारी करना है, एक संभावित होता है। 30 मिनट पहले आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। अगर आप विलंब करते हैं तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लेकिन परिणाम के संबंध में जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि जून में अगर परीक्षा होगी तो जुलाई, अगस्त, सितंबर लास्ट या अक्टूबर में आपका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग वेट करिए। और पेपर अब की बार मॉडरेट आने वाला, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने जमकर तैयारी की है तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो इसी प्रकार के ऑथेंटिक जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। जय हिंद भारत, तो नमस्कार।